बीजेपी आई। हाँ। सर क्यों बीजेपी आएगी? जैसे मतलब ये समाजवादी पार्टी गढ़ रहा है, गढ़ हुआ लेकिन कुछ गढ़ से का होला, लेकिन जे काम अच्छा करी ओके गढ़ कहिए कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है। क्या क्या अच्छा काम हो रहा है? अरे सबसे बढ़िया तो राम मंदिर भैल और कहा। सबसे बढ़िया राम मंदिर हुआ। हाँ, और यूपी में रास्ता बढ़िया बढ़िया निकल रहा है, इसीलिए। आप बताइए सर क्या माहौल? भाई विकास तो कुछ हो रही रहा हो, विकास हो रहा है। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा तो महंगाई थोड़ी सी बढ़ेगी ही, आदमी अपने घर से लाएगा नहीं। जब कोई चीज़ बनता है तो कोई चीज़ महंगी होती ही है, ये तो सार्वभौमिक सत्य है। जैसे अपने ही घर पे कोई कुछ चीज़ बनवा रहा है तो कोई जब कहीं से कुछ लाएगा तभी ना कोई नया निर्माण करेगा अपने घर पे। उसी हिसाब से सरकार भी है भाई, वो भी एक घर परिवार चला रहे, तो पूरे देश को चला रहे हैं, यही बात है। थोड़ी महंगाई है लेकिन काम ठीक है। आप बताइए सर। सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया सब कुछ है, सब कुछ है, सब अच्छा बन रहा है। बस ये थोड़ा महंगाई कम हो जाए, बस एक नंबर का एकदम देश आप चला। बताइए किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे आप लोग? हम तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को हम देखना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार चल रही है इस तरह से देश नहीं चल पाएगा। क्योंकि अंधकार में ये लोग लेकर जा रहे हैं, पढ़ाई शिक्षा का लेवल नीचे गिरता जा रहा है, धांधली आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल का बढ़ता हुआ महंगाई आप देख ही रहे हैं किस चरण में जा रहा है। तो इस बार अखिलेश यूपी में चुनाव होना है, इसमें क्या माहौल आपको लग रहा है? बीजेपी बताइए बताइए बीजेपी क्यों बीजेपी लग रहा है? क्यों क्यों मतलब क्या काम अच्छा लग रहा है जो बीजेपी में अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बताइए क्या क्या? मंदिर बनवाया बीजेपी ने बहुत, फिर उसके बाद जो है कि पूरा एकदम हर एक जगह रोड बनवा दिया, हर जगह 6 लाइन बनवा दिया। उसके बाद आना जाना यात्री को सुविधा दे रहा है, और क्या चाहिए उससे। अच्छा अभी यहाँ पर विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ 1-2 दिन पहले, क्या कहेंगे? उसमें एक दिन में विद्यार्थी रही है। सुंदर काम किए, बढ़िया काम किया, मतलब बीजेपी ने अति सुंदर काम किए हैं। हाँ, और बीजेपी के राज में हर एक परेशानियाँ धीरे धीरे दूर होते जा रही है, क्योंकि इस समय हम लोग सोचते हैं कि 2022 में बीजेपी का ही सरकार बने। अच्छा योगी जी बोलते हैं हमने जो गुंडाओं को गुंडे कम हो गए, गुंडे कम हुए, तो आजमगढ़ में कुछ असर है ऐसा? गुंडई आजमगढ़ में खत्म है, खत्म है। बोलिए बोलिए। गुंडा सब हो गए, सिलेंडर। सरेंडर हो गया। आप बताइए क्या माहौल आपको लग रहा है? माहौल तो सर कुल मिला जुला के ठीक ही है, थोड़ा महंगाई का असर पड़ा हुआ है इस पर। हम लोग मूंगफली बेच के जी खा रहे हैं, क्या बताएं। अच्छी खासी हम लोगों की दुकान चल रही थी, ऐसा स्थिति आ गया इस समय जो है ये 10 रुपये का मेरे भाई है। इसीलिए लॉकडाउन थोड़ा महंगाई कर दें। लॉकडाउन नहीं लगाता वो, कि अगर मोदी जी नहीं लगाए होते तो अब तक ले आप भी नहीं, हम भी नहीं। जान है तो जहान है। हाँ, जान है। इसलिए हम लोग सरकार से यही निवेदन रहेगा कि जो है कि महंगाई की देखते हुए ये जो विश्वविद्यालय दिए हैं आजमगढ़ में बहुत अच्छा काम किए हैं, इसके लिए कोई वो नहीं है। वही हम लोगों से प्रार्थना है, मतलब कि थोड़ा इस पर ध्यान दे सरकार। महंगाई वही थोड़ा। महंगाई डाउन हो जाए बहुत बढ़िया चलेगा सरकार। अच्छा आजमगढ़ अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी यहाँ से रहे, तो आजमगढ़ में कुछ काम हुआ है? काम होता तो हम लोग आते नहीं उनका। हाँ, वो आते हैं, जीत कर चले जाते हैं, कभी दोबारा यहाँ नजर नहीं आते हैं। कोरोना में नहीं आए? कोरोना पता का उनको खुदे हुए पता ना, वो है कहाँ, उनको पता ना वो कहाँ गई ना कहाँ ना गई। आपको जैसे यूपी में चुनाव होने वाला है 22 में, इस बार आजमगढ़ में क्या माहौल? पहले आप बताइए आप किस स्थल से हैं? आप मैंने आप किस तरफ से हैं? अरे आप किसका सपोर्ट करते हैं? आप बताइए। ये गलत बात है। आप लोग बताइए यूपी में चुनाव होना है 22 में, क्या माहौल इस बार लग रहा है? कुछ नहीं, यहाँ देखिए इतना देर से खड़े हैं आप लोग, क्या विकास है? घंटा। बोलिए बोलिए बोलिए। बीजेपी जीतेगी, बीजेपी ही जीतेगी, बीजेपी ही जीतेगी। यहाँ पर जो है हम सब लोग जो है घंटों से जो है खड़े हैं, जो है कि रोडवेज बस जो है मिल ही नहीं रही है। सब यात्रीगण परेशान है, यहाँ पर देख ही रही है कैसी व्यवस्था है। ये जब आम जनता परेशान है तो इससे क्या फ़ायदा? तो किसको चाहते हैं? अखिलेश यादव? हाँ, हम अखिलेश यादव जी को चाहते हैं। आइए और महिलाओं से जानते हैं। चाची ये बताइए यूपी में चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री कौन, योगी जी अच्छे हैं कि अखिलेश यादव अच्छे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अच्छे। ये आप बताइए। ठीक है, जो बोल दें तो सही है। आप लोग बताइए सर, यूपी में चुनाव होना है 22 में, क्या माहौल इस बार लग रहा है? हमसे मत कहलवाइए, अच्छी बात है, हमसे मत कहलवाइए, हम कर्मचारी आदमी से बताएंगे। आप बताइए। ना बताइए, हम तो बतौली है ना साहब हम।
चार लोगों से ले लें। आप लोग बताइए। भाजपा जीतेगी। जीतेगी। हाँ हाँ, योगी जी आ रहे हैं फिर। आ रहे हैं। हाँ, क्या काम अच्छा लग रहा है उनका? अरे सारा काम उनका अच्छा है। पहले तो आतंकवाद है, दुनिया भर का ये सब जो है क्राइम व्राइम सब खत्म हो गया है। आजमगढ़ को आतंकगढ़ कहा जाता था एक समय। वही तो बात है, सब खत्म हो गया, पूरे यूपी से खत्म हो गया। यूपी से खत्म हो गया। हाँ, अब आदमी स्वतंत्र तरीके से रह रहा है, कोई डर भय नहीं है। और पार्टियां आएंगी तो बस आतंकवाद, कोई मुस्लिम, कोई वो, कोई परस्त, सब दुनिया भर का वही जातिवाद लेकर के कहीं अहिर कहीं हरिजन सब अपना तिरंगा झंडा उठाएंगे, सब नरक है। अच्छा, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बाबा और बुलडोजर से मुक्ति चाहती है जनता, क्या कहेंगे? ब्राह्मण तो मैं ही हूँ, तो कहाँ मैं मुक्ति चाहता हूँ। वो जो ये ठीक है, कम से कम इज्जत पानी तो बचली है आतंकवाद से। नाम भी बदलने वाले आजमगढ़ का आजमगढ़ नाम। बहुत बढ़िया, यही तो शुद्ध है। पहले यही था, बाद में आजमगढ़ हुआ। हाँ हाँ, आजम वही तो आर्ज लोगों का तो है ही है भाई। आजमगढ़ तो चाहिए ही, बहुत अच्छा है। आजमगढ़ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा नाम। हाँ, यही अच्छा है। और बुलडोजर जो चलाते हैं योगी जी, उस पर क्या कहेंगे? कहाँ बुलडोजर चलाते हैं? किसके यहाँ? आतंकवादियों के यहाँ ना। तो चलावे तो अच्छी बात है ना। आतंकवादियों के यहाँ बुलडोजर चलाना तो अच्छी बात है। क्यों आतंक फैलाते हैं? देखो ना, क्यों क्राइम करते हैं? साधारण तरीके से है कि किसी को गला काटने से, किसी को मारने से कोई फायदा है क्या? आप लोग बताइए, यूपी में चुनाव होने है, इसमें क्या माहौल आप लोग को लग रहा है? अखिलेश जी आएंगे और कौन आएगा? बिल्कुल, यूपी में अखिलेश जी ने बहुत काम किया। ये हम लोगों की बुलडोजर से जो ढा दे रही सरकार जो है, हम लोगों किनारे किनारे दुकान जो है, इस पे अगर सरकार नहीं लगाम देगी ना, हाँ, देखिए ये बहुत गलत काम कर रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत अधिक है। ये कुछ और हैं जनता हमारे साथ, उनसे हम लोग जानते हैं। उन लोगों के लिए आप लोग रुकिए थोड़ा। यूपी में जो चुनाव होना है भाई, इसमें क्या माहौल आप लोग को लग रहा है इस बार? हम तो टोटली सपोर्ट करेंगे अखिलेश यादव का, वही आए और अच्छी व्यवस्था करें। यहाँ पे तो देखिए 2 घंटे हो गए, गाजीपुर वाली बस भी नहीं मिल रही, जबकि पर डे हम लोग बच्चे रोज आते जाते हैं। ये सब तो बच्चों के लिए व्यवस्था तो अच्छी ही करनी चाहिए। अखिलेश सरकार को आप बोली है ना, मेरिट पे भर्ती हुई है, तो क्या मतलब है? जो स्टूडेंट अंडा बेच रहा है, जो फुल्की लगा रहा है, वो तो भर्ती हो गया, और जो पढ़े लिखे इंसान उसका क्या है? नहीं पढ़े लिखे, व्यवस्था क्या है? व्यवस्था पूर्वांचल एक्सप्रेस योगी जी ने करवाया है, गाड़ी जा सकती है, आ सकती है। क्या है आजमगढ़ व्यवस्था देख रही है? कोरोना हुआ था, कोई देश के सांसद थे आए हैं? यूपी के सांसद थे ना, आजमगढ़ के सांसद थे ना, नहीं आए। आखिर सुनिए, मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री हैं। कोरोना काल में कहाँ थे? सांसद हैं यहाँ के, हाँ, कहाँ थे? कोई नहीं आया था, चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो। ठीक, अखिलेश मिश्रा जो थे वो पूरा लगे थे। अच्छा, विपक्ष बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गई है कुछ। महंगाई बढ़ गई, ठीक, मैं मानता हूँ महंगाई। तो उस टाइम उनके ऊपर तो नहीं कोरोना काल आया था, उस टाइम तो नहीं वो मुख्यमंत्री सीएम थे। जब आती है तब बीतती है, ठीक है, ऐसा ही नहीं कोई चला रहा है यूपी का। अच्छा बताइए, अखिलेश यादव यहाँ से मुख्यमंत्री भी रहे, मुलायम यादव भी रहे, लेकिन आजमगढ़ इतना पिछड़ा है, फिर भी आप अखिलेश को बोल रही हैं। हाँ, इतनी महंगाई, गरीब इंसान तो खाने के लिए मर जाए। अब जरूरी नहीं हर कोई अमीर पैदा हो, और गरीब होना ये हमारी गलती नहीं है। तो इसमें गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करना चाहिए कि अमीर तो खा लेगा आराम से, गरीब कहाँ से खाएगा? महंगाई आनी है ना, कहाँ से कोई काम करेगा? जब तेल का दाम बढ़ रहा है तो महंगाई आएगी। विदेशों से तेल महंगा आ रहा है तो हम कहाँ से सस्ता करके बैठेंगे हैं? और गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेंगी तो सारी व्यवस्था कहाँ से देखेगी? कुछ टैक्स हटा ले, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, तो फिर सरकार गई, कोई काम नहीं हो पाएगा। भाई देश की सुरक्षा करना है। चाइना, पाकिस्तान, दुनिया भर का हथियार आ रहे हैं, सब कहाँ से आएंगे सब? ये बगल वाले भाई साहब बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव जात बिरादरी की बात करते हैं, लेकिन ये गलत बात है। ये जात बिरादरी की बात करते हैं, ये गलत बात है, ये थर्ड क्लास बात है। और अखिलेश के राज में भर्ती होती है तो इटावा का आजमगढ़ में आदमी नहीं है। आजमगढ़ में इटावा का आदमी काम कर सकते हैं, आजमगढ़ का आदमी नहीं काम कर सकते हैं मिल में, छठियों वाले मिल में। हाँ, ये बोल रहे हैं कि जो इटावा है, मैनपुरी, वहाँ बहुत विकास हुआ है, लेकिन आजमगढ़ में विकास नहीं हुआ है, और भर्ती भी क्या देखते हैं। अब एक बात बता दूँ, यहाँ सब कुछ की विकास है, लेकिन कोई उसको केयर नहीं कर रहा है। केयर नहीं कर रहे। आज तक मुख्यमंत्री थे, आज तक एक विद्यालय नहीं दिए यहाँ पर, विश्वविद्यालय दिए नहीं। योगी के राज में विश्वविद्यालय मिला। दे रहे हैं ना, हाँ, जो भी दे रहे हैं। हाँ, अरे अखिलेश यादव के समय कितनी मांग की गई विश्वविद्यालय की,
नहीं हुआ। जमीन नहीं मिल पा रही थी। अरे अब कहाँ तो से मिल गई? अब ये दबंग वाली बात है तो यहाँ हो गई तो हो गया, तो सब कुछ हो गया। हो गया हाँ। तब नहीं मिल रही बस एक जमीन पैदा हो गई। बोल रहे हैं जो रोड 4 लेंथ पास किए थे उसकी पैसा ले लिए, रोड कहीं क्लियर नहीं किए। जोगी के राज में आया तो सब क्लियर हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बोल रहे कि हम बनवाए हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं। बनवाए क्या है? क्या बनवाए हैं? खाली स्टार्ट किए थे बस, तो उससे क्या हो गया? कागजी में दिखा दिया कि मैं ये कर दिया हूँ, अब कुछ नहीं हुआ था। जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ था। अरे उसका उद्घाटन कर दिए थे, बना नहीं था, उद्घाटन पहले हो गया। उद्घाटन पहले हो गया था, नहीं उद्घाटन किए थे तो उद्घाटन से होता है। उद्घाटन कर रहे थे जब सरकार जानी थी तब तो उससे बन गया। हर आदमी कर रहा है इस वक्त, जोगी जी भी कर रहे हैं उद्घाटन और नाना प्रकार का उद्घाटन कर रहे हैं। तो कोई भी सरकार आएगी वही बनवाएगी। देखिए लगभग बन चुका है, तब करेंगे। 4 साल 4.5 साल से बड़ी मुश्किल से बना है, अब उद्घाटन हो रहा है। देखिए हवाई जहाज उड़ रही है उस पर से, पूर्वांचल से। राफेल उतरेगा? राफेल उतरेगा? अभी नहीं, क्या अभी नहीं उतरेगा, लेकिन कब, जब उद्घाटन होगा तब। नहीं वही कहाँ से तो अखिलेश कर गए हैं, अब ये करेंगे। 16 को तो आ रहे हैं, 16 को क्या कुछ है ना प्रोग्राम? कल ही आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल आएंगे। आइए और लोगों से हम लोग जानते हैं। आप लोग बताइए क्या माहौल इस बार लग रहा है? यूपी में चुनाव होना है 22 को, क्या कहेंगे? हम तो योगी को ही सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे? जिससे कोरोना की परिस्थितियों में जैसे सबको वैक्सीन लगा जिस तरह से, और जैसे वो संभाले हैं सबको फ्री में। अब आके अगर दूसरी सरकार रहती तो इतने बड़े सूबे को नहीं संभाल पाती। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि योगी जी कुछ भी काम नहीं किए हैं। क्यों जाके हमारे जहाँ पे वो उनका वो क्षेत्र है, जो संसदीय क्षेत्र था वहीं के हम हैं गोरखपुर के, वहाँ जाके देखे वहाँ एम्स बन रहा है, मेट्रो पास हो गया है। कोरोना काल में कहाँ थे वो सांसद है ना आजमगढ़ के, वो कहाँ थे? जो प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा जी हैं वो तो खड़े थे, पूरा सबके साथ खड़े थे ऑक्सीजन के लिए। वो तो खड़े थे, वो तो विधायक भी नहीं थे, वो प्रत्याशी थे, हार गए। ठीक है, उसके बाद भी वो जनता के साथ खड़े थे। एक बार तक नहीं पूछे कि कहाँ जनता है, आजमगढ़ की जनता। विश्वविद्यालय दे दिए योगी जी, अब क्या चाहिए जनता को? रोड बन गया, रानी सराय का रोड बन गया आजमगढ़ तक, क्या चाहिए अब उनको? अखिलेश यादव बोल रहे हैं बाबा बैनर बुलडोजर से मुक्ति चाहिए। बाबा बैनर बुलडोजर से मुक्ति? अरे बाबा बैनर बुलडोजर से इसीलिए तो कह रहे हैं, स्टूडेंट है ना, कह तो ना कहाँ भर्ती किए, मेरिट पे भर्ती हुई थी ना, वही एग्जाम देकर किए होते तो बहुत अच्छा लगता। ये खिलवाड़ा नहीं हुआ था फ्यूचर के साथ। योगी जी आए हैं तब से हम लोग का जो शिक्षा प्रणाली है बहुत ही अच्छा हो गया है, और जो भी बच्चे उस लायक रहे उन्हीं को मिल रहा है जॉब। और ये अखिलेश के सरकार आने से कभी कभी ऐसा होता है कि जातिवाद भी हो जाता है, घूस लोग लेते हैं कहीं भी, कई जगह ऐसे मामले आए हैं सामने। लेकिन योगी जी के शासन में सारी चीज़ें साफ और सुथरी हैं, बिल्कुल पारदर्शी वाली सरकार है। ये जो करती है दिखा करती है। इसकी देखिए अभी सभी पार्टियों में उनके आगे के जो हैं बेटे हैं चाहे चाचा हैं, यही लोग उनके सुप्रीमो बनते हैं। बताइए योगी जी के कौन है जो सुप्रीमो बनेंगे आगे चल के? तो ये जो सरकार है ये परिवार में नहीं रहता है केवल, और पूरा अपना देखता है राज्य। आइए और लोगों जानते हैं। आप बताइए कहोगे ना 2022 में चुनाव होना है, क्या माहौल इस बार है आजमगढ़ में? योगी का